नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के मुख्य सुझावों पर चर्चा की थी। आज हम उसके बाद 1990 में ही गठित यशपाल समिति, जिस समिति का गठन यह सोचकर किया गया था कि स्कूली शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को लाया जाए, किन गतिविधियों को लाया जाए कि बच्चे पर जो पुस्तकों का बोझ है, बस्ते का जो बोझ है, इसे कम किया जा सके। और यशपाल समिति 1990 में जो रिपोर्ट, जो कमेटी गठित हुई, उसकी रिपोर्ट का नाम भी था शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। इस समिति का उद्देश्य था कि इनका सुझाव ऐसा हो जो कि विद्यार्थी को बोझ नहीं हो, आनंद के साथ शिक्षा ग्रहण करने में सहूलियत प्रदान करें। इसी के साथ विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक तथ्य जोड़ा गया था कि प्रत्येक 5 साल पर नीति 1986 की समीक्षा होगी। इस समीक्षा के संदर्भ में 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति की रिपोर्ट आ चुकी थी, दिसंबर 1990 में। अपितु इस पर कुछ काम होता, उससे पहले केंद्र में फिर सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस शासन पुनः सरकार में आई, जो कि 1986 की नीति में यह प्रावधान था कि 5 साल पर समीक्षा होगी। अपितु इन्होंने उसकी समीक्षा उसी समय कराने का, 1990 में सत्ता में आते ही कराने का निर्णय लिया और जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया। उस समिति ने 1992 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसी के कुछ ही दिनों बाद जो रिपोर्ट वो सौंपी गई, उसी रिपोर्ट को संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ब्रैकेट में 1992, यानी 1992 में आई है, लेकिन 1986 की जो शिक्षा नीति थी वही संशोधित होकर आई है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ब्रैकेट में 1992 इसे कहा जाता है। कुछ ही दिनों बाद इसकी कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ब्रैकेट में 1992 की कार्य योजना जो प्रस्तुत की गई 1992 में, वह 23 खंडों में विभाजित थी। आज हम उन्हीं 23 खंडों पर अपनी दृष्टि डालेंगे विद्यार्थियों, कि वो 23 खंड किस किस दिशा से संबंधित हैं, इन पर नजर डालेंगे। सबसे पहला जो कार्य योजना का प्रावधान था वह था नारी समानता के लिए शिक्षा। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा। तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा। चौथा, विकलांगों की शिक्षा। यदि ये कार्य आज होता तो इसे कहते दिव्यांगों की शिक्षा। पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, जो कि हमारी
आज आंगनवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हम कह सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नवोदय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा, मुक्त शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन, ओपन लर्निंग, उससे संबंधित, उपाधि की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का निर्माण, यानी जो डिग्रियां हैं वह सिर्फ नौकरी के लिए ना हो बल्कि मानव का निर्माण करने का शिक्षा साधन बने। ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, ग्रामीण यूनिवर्सिटी, ग्रामीण अंचलों में विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएं। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, भाषाओं का विकास, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीक, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवाओं के लिए विशेष शिक्षा के प्रावधान किए जाएं। मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा में सुधार, अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण, शिक्षा का प्रबंध। इस तरह से नारी शिक्षा की समानता से लेकर बैकवर्ड सोसाइटी की शिक्षा की बात करते हुए एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रामीण एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन मैनेजमेंट, इन सारी बातों को मिलाकर उन्होंने 23 खंडों में 23 अध्यायों में अपनी बात पूरी की। तो ये 23 खंडों में विभाजित कार्य योजना 1992 कही जाती है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे एलिमेंट्री एजुकेशन में चल रही महत्वपूर्ण कामयाब योजनाओं की बात करेंगे, जिनमें MDM, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे अब बदलकर समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है और उसमें शिक्षा के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। ये एकदम नया है, आपके सिलेबस में तो सर्व शिक्षा अभियान ही है। और वर्धा शिक्षा योजना, इस तरह से जो महिला समाख्या, जो नए अभिनव प्रयोग किए गए बेसिक शिक्षा में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, हम इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।